Hello, my dear students. Hope you all are doing well. Now, today we are going to do our poem, Prayer of the Woods. And the poet is anonymous, but it's a very, very interesting poem. It's a sort of a prayer. The trees, they are praying to the human beings that they are very useful to them. It should not be hurt. Okay, so let's get started. I am the heat of your hearth on the cold winter nights and the friendly shade, screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on. Here the trees, they say that when in the cold nights you are shivering with cold, I help you, I provide you warmth by burning in the hearth. hearth होता है बट चूल्हा या अंगीठी आप कह सकते हो जिसमें कि लकड़ी ही जलती है और आपको वार्मथ मिलती है, ठीक है. एंड देन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जब बहुत गर्मी में, जब सूरज की गर्मी आपको बहुत सता रही होती है, तो ये ट्रीज ही होते हैं जो आपको शेड प्रोवाइड करते हैं और आपको काफी कंफर्ट देते हैं. देन ही सेड व्हेन यू आर ऑन द जर्नी, जब आप जर्नी में होते हो और आपको प्यास लगती है, these trees, the juicy fruits of the trees, they quench your thirst. ये जो फलदार रसदार जो फल होते हैं, ये आपकी यात्रा के दौरान आपकी जो प्यास है वो बुझाते हैं. And I am the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. कहते मैं वही बीम हूँ, मैं वही लकड़ी हूँ जिसने आपकी घर की छत को जो है सपोर्ट दी हुई है, और मैं आप जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस टेबल का जो तख्ता है वो भी लकड़ी का ही बना हुआ है. एंड द बेड ऑन विच यू लाई, और जिस बिस्तर पर आप आराम करते हो, रेस्ट करते हो इतने थकावट के बाद, वो भी तो लकड़ी का ही बना हुआ है. और लकड़ी हमें कहाँ से मिली? ट्रीज से. सो दे आर टेलिंग दैट वी आर सो यूजफुल टू यू. एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, और अगर आप बोट पे हो, किश्ती पे हो, तो वो किश्ती भी तो लकड़ी की ही बनी है, और लकड़ी हमें मिलती है ट्रीज से. I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle and the shell of your coffin. कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो गार्डन टूल्स होते हैं ना, तो कहते हैं वो जो है उसकी भी जो लकड़ी है वो उसका हैंडल भी इसी का बना हुआ है, और आपके घर के जो दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं, दरवाजे हैं, वो सब मुझसे ही तो बने हैं. एंड द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, और जिस क्रेडल में आप आराम करते हो, झूला झूलते हो, वो झूला भी तो लकड़ी का है. और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो उस कॉफिन को, वो कॉफिन भी तो किसका बना हुआ है? लकड़ी का ही तो बना हुआ है. आई एम द ब्रेस्ट ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी. ये who pass by, listen to my prayer, harm me not. He also teaches us the lesson of kindness and beauty. काइंड होती है ना ये ट्रीज, और ब्यूटीफुल तो होते ही हैं. आप ट्रीज की जस्ट एक साइट ही देख लो तो मन को इतना सुकून मिलता है ना. अगर आपके घर के पास भी कहीं प्लांटेशन है तो आप बड़ा रिलीफ फील करते हैं. तो कहते हैं मैं आपको लेसन, किस चीज़ का ये लेसन में पढ़ा रहे हैं? ऑफ काइंडनेस एंड ब्यूटी. ये दयालुता दिखाते हैं हर किसी के ऊपर, हर किसी के साथ ये बहुत काइंड रहते हैं. दे नेवर हैड एनी डिफरेंसेस बिटवीन द रिच और द पुअर. ओके. एंड नाउ एट लास्ट द ट्री द प्रेज, हार्म मी नॉट. ये आप मुझे नुकसान मत पहुंचाओ. Okay students, very short poem but it is full of meaning. Now let's do the central idea of the poem along with this. In this poem is based on the idea that trees serve man in various ways. जो trees है हमें बहुत अलग अलग तरह से वो हमें serve करते हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं. The wood from the trees is used in winter for warmth. सर्दियों में यही लकड़ी हमें गर्मी, गर्माहट पहुंचाती है. And trees provide shade in summer and juicy fruits the travelers to satisfy the thirst. और यही ट्रीज हमें गर्मियों में बहुत छाया देते हैं और यात्रियों को रसदार फलदार जो फ्रूट है उनको उसका जूस देकर, रस देकर उनको उनकी यात्रा, उनकी जो प्यास है उसको बुझाते हैं.
बिल्डिंग्स, बोट्स एंड फर्नीचर्स यूज वुड। बिल्डिंग बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए वुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुड इज़ यूज्ड बाय मेन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। और वुड का साथ तो बचपन से लेकर, झूले से लेकर हमारी मौत तक, हमारे कॉफिन तक चलता है, हमारी कब्र तक चलता है। ट्रीज ऑल्सो टीच अस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड ब्यूटी। और ये हमें क्या पाठ पढ़ाते हैं? काइंडनेस का, दयालुता का, और ब्यूटी, सुंदरता का। ट्रीज अपील वेरी हम्बली टू मैन नॉट टू हार्म देम। और इसमें ट्रीज बहुत ही हम्बलनेस से कहते हैं कि आप हमें नुकसान मत पहुंचाओ। ये बहुत निम्रता के साथ आपको बेनती करते हैं। नाउ इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू सेव द ट्रीज, to grow more trees. Thank you so much for watching. And if you are new to my channel, kindly subscribe it and don't forget to hit the bell icon so that the latest notifications related to your syllabus will come to you soon. Okay, it's a time to say bye.